ये दुनिया, ये महफिल। जो गीत अभी आपने सुना ये रफ़ी साहब का सुपरहिट गाना है फिल्म हीर रांझा का, जो 1970 में रिलीज हुई थी। इसका म्यूजिक कंपोज किया था अपने दौर के बेहद उम्दा म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन साहब ने, और इस दर्द भरे गीत को लिखने वाले थे मशहूर नग़्मा-निगार कैफ़ी आज़मी साहब। ये गीत आसान नहीं था। मदन मोहन साहब ने हमेशा की तरह मुश्किल धुन तैयार की थी, क्योंकि वो इस गाने को रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे और जानते थे रफ़ी साहब ही इस गीत के साथ इंसाफ कर पाएंगे। रफ़ी साहब को ये पूरा गाना हाई ऑक्टेव पर गाना था। ये काफ़ी मुश्किल काम था। और इसलिए रफ़ी साहब को इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त कई सारे रीटेक्स देने पड़े। मदन मोहन साहब ने जब रिहर्सल्स के बाद रफ़ी साहब के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की तो उन्हें पहली दूसरी नहीं बल्कि कई मरतबा रीटेक्स के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। जो बात मदन मोहन साहब चाहते थे वो बात बन नहीं पा रही थी, और इसीलिए वो बार बार रफ़ी साहब से कहते कि रफ़ी साहब बुरा न माने तो एक बार और आप यकीन नहीं करेंगे कि जितनी बार मदन मोहन साहब ने रफ़ी साहब को दोबारा रिकॉर्ड करने को कहा उतनी बार रफ़ी साहब ने मुस्कुरा कर रिकॉर्ड किया। मदन मोहन साहब के बेटे बताते हैं कि वो भी उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने देखा कि रफ़ी साहब के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। उनसे जितनी बार रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया उन्होंने उतनी बार मुस्कुराकर इस गाने को रिकॉर्ड किया। इससे पहले रफ़ी साहब ने कभी किसी गीत के लिए इतने रीटेक नहीं दिए थे जितने इस गाने के लिए दिए। एक बात आपको और बता दें, अमूमन गाने 4 से 5 मिनट के बीच ही होते हैं, लेकिन ये गाना पूरे 7.5 मिनट का था, जो किसी भी सिंगर के लिए बार बार रिकॉर्ड करना परेशानी या थकावट का सबब बन सकता था। पर रफ़ी साहब ने उतनी बार रिकॉर्ड किया जब तक मदन मोहन साहब मुतमईन नहीं हो गए, और आखिरकार रफ़ी साहब ने कई रीटेक्स के बाद इस गाने को वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसा मदन मोहन साहब चाहते थे, और रफ़ी साहब की मेहनत रंग भी लाई। जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो सबको पसंद आया, और ये इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना रहा जो आज तक यादगार है। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना